असी उन्होंने वास्ते ये काम करना जरूरी नहीं समझो। तो अज मैनू खुशी है बहुत, अज कुछ तुसीं सुन लिता साढ़े प्रधान साहब, साढ़े यूथ कांग्रेस प्रधान साहब, साढ़े मिनिस्टर साहब दोनों, ट्रिपल बाजवा जी जिन्होंने महकमा है हु इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन दिस, एंड अपने मनप्रीत जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ द रिसोर्सेज। काले कानून से काले कानून था राहुल जी, वी ऑल नो व्हाट दे हैव डन टू द फार्मिंग कम्युनिटी, व्हाट वे दे आर बिहेविंग। वी आर ड्राफ्ट परसों नूं असीं विधान सभा का सैशन बुलाया हुआ है, एंड वी आर गोइंग टू टेक डिबेट दिस इशू देयर एंड टेक इशू देयर व्हाट दे हैव डन। हुण तां बिल्कुल ही किसानी नूं इन्होंने, किसानी नूं ये नहीं पता कि मेरी मंडी कित्थे हो, किसानी नूं ये नहीं पता कि मेरे MSP क्यों हो, किहड़ी फसल कौन खरीदूगा, कित्थे जाऊगी कित्थे नहीं जाऊगी। सुनील छापर जी, श्रीमती बी महाजन जी, श्रीमती सीमा जैन जी, हमारे मंत्री, MLA, सरपंच, पंचायत के नेता, बाकी अधिकारी, भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं इस प्रकार के प्रोग्राम को इनॉग्रेट कर रहा हूं, वर्चुअली कर रहा हूं, मगर कोरोना का समय है तो वर्चुअली करना पड़ रहा है। हर इमारत की नींव होती है, नींव कमजोर हो जाती है तो इमारत गिर जाती है, और अगर इमारत नहीं रही तो नींव की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार अगर हम शहर की बात करें, अगर शहर इमारत है तो गांव है, अगर हम विधानसभा की बात करें, अगर विधानसभा इमारत है तो पंचायत और सरपंच नींव है। और अगर हमें पंजाब का या हिंदुस्तान का विकास करना है तो हमें इमारत की भी रक्षा करनी है और नींव की भी रक्षा करनी है। ये जो प्रोग्राम है ये नींव की रक्षा करता है। जो पंजाब का फाउंडेशन है, जो हमारा गांव है, उसकी रक्षा करता है। गांव की प्रोटेक्शन करने से शहर की और पंजाब की रक्षा होगी। अगर हम गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, पंजाब मजबूत होगा। 2700 करोड़ रुपए हम पंजाब की नींव को मजबूत करने में डाल रहे हैं। और जैसे बादल जी ने कहा, ये पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और जब हम इसको सड़कों में डालें, पुल में डालें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में डालें, हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और इसीलिए बिना भ्रष्टाचार के हमें पूरा का पूरा पैसा एंड यूजर तक पहुंचाना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी ने पंचायतों की बात की। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रोग्राम चलाती है, चाहे वो मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, या ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, हम पंचायत के माध्यम से चलाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं और समझते हैं कि जो हमारे सरपंच भाई बहन हैं, वो गांव की आवाज समझते हैं, सुनते हैं, और वो ही विकास को, गांव के विकास को समझते हैं। तो हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं उनके माध्यम से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने पंचायतों का प्रयोग किया तो सही प्रोग्राम बनेगा और ठीक तरीके से चलाया जाए। अगर हमने ऊपर से प्रोग्राम थोप दिया, बिना सरपंचों से पूछे, बिना MLA से पूछे,
हम जानते हैं कि वो प्रोग्राम फेल होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो जनता का प्रोग्राम नहीं होगा। और प्रोग्राम को डिटेल्स देखने पर मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पंचायतों के साथ मिलकर बनाया गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम पंजाब की बात करें और अगर हम गांव की बात करें, तो अगर गांव इमारत है तो खेत नींव है। बिना खेत के गांव का कोई मतलब नहीं। और मुझे दुख हो रहा है और पूरे पंजाब की जनता को दुख हो रहा है कि पंजाब की आत्मा पर, किसानों की आत्मा पर सरकार आक्रमण कर रही है। ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण है, उनके खून पसीने पर आक्रमण है। और हिंदुस्तान के सब किसान, सब मजदूर इस बात को समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले पंजाब आया, हरियाणा गया, हर एक किसान को मालूम है, हर एक मजदूर को मालूम है कि इन 3 कानूनों ने उन पर आक्रमण शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है। इन कानूनों पर असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है और असेंबली में हमारे एमएलएज इन कानूनों के बारे में निर्णय लें। अगर हम हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और जब भी कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हम नींव को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। यह फर्क है हम में और दिल्ली की सरकार। वो इमारत की बात करते हैं, योजना ऊपर से थोपते हैं, पंचायतों से नहीं पूछते, जनता से नहीं पूछते, और उनके कानून हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करते हैं। अगर ये कानून किसानों के हित के कानून थे, अगर ये कानून मजदूरों के हित के कानून है, तो फिर इन कानूनों को पास करते हुए राज्यसभा और लोकसभा में सरकार ने डिबेट क्यों नहीं होने दी? अगर किसानों के हित के कानून थे तो डिबेट से क्या डर? डिबेट होती, पूरा देश देखता और देश निर्णय लेता कि इन कानूनों से फायदा हो रहा है या नुकसान। मगर लोकसभा और राज्यसभा में हिंदुस्तान के किसानों की आवाज को दबाया गया, कुचला गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब की विधानसभा में पंजाब के किसान की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। किसान के मजदूर की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। और मुझ में पूरा भरोसा है कि अगर किसान और मजदूर ने अपनी आवाज सामने रखी तो कोई भी शक्ति इन 3 कानूनों को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। दुख हो रहा है कि मैं पंजाब नहीं आ पाया, कोरोना का समय है। मैं आना चाहता था, मगर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि इसको हम वर्चुअली कर सकते हैं, तो वर्चुअल ये हमारी मीटिंग हुई। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, खासतौर से जो हमारे सरपंच भाई हैं, बहन हैं। आप जनता की आवाज हो, आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। मैं जानता हूं कि पंजाब में और पूरे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई और अब कोरोना के समय काफी मिसमैनेजमेंट हुआ। दिल्ली की सरकार ने टोटल लॉकडाउन कर दिया और हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार की बहुत कमी है और इसलिए जो अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने रोजगार दिया है, सरकारी रोजगार दिया है, उसके लिए मैं अमरिंदर सिंह जी और सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा काम पंजाब की जनता की रक्षा करने का है, पंजाब को विकास दिलवाने का है और हम मिलके आप सबके साथ ये काम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस तो पहला कि मैं सब का थैंक्स करा। मैनू अफसोस है कि कुछ लोकेशंस से तकनीकी प्रॉब्लम करके आवाज़ नहीं गई। मैं उन्होंने सारे सेंटरों तो माफी मंगना। अगों तो असीं ध्यान रखांगे भी इहो ਜਿਹੇ प्रोग्राम नूं होर वधिया तरीके नाल कर सकीए। राहुल जी अज बड़ा साडा पहला भी देखे मान का दिन है कि तुसीं साडा इस चंगे प्रोग्राम नूं इनैगोरेट कीता। सानू इस गल की भी खुशी है भी पंजाब कांग्रेस ने या पंजाब सरकार ने जदों भी तुहानूं रिक्वेस्ट की तुसीं सानू कदे ना नहीं की। तुसीं हर वक्त साडे लई हर काम करने लई, भावें किसानां दी लड़ाई है, भावें इहो जिहे प्रोग्राम मैनेजमेंट करने लई तुसीं कदे ना नहीं की, हर वक्त तैयार रही हो। सो तुहाडा थैंक्स, मैनी थैंक्स। आस करने आ कि तुसीं कदे समा कढ के जिहड़े असीं प्रोग्राम पिंड बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं, किते वेखण भी आओगे तो वेख्या ठीक पता लगेगा भी ये काम हो रहा कि नहीं हो रहा। सो साडा इनविटेशन है तुहाडे वल, जदों भी समा ठीक हुंदा है, कोविड तो जान छुड़दी है, काइंडली ये साडा इनविटेशन तुहाडे कोल रहेगा। तुसीं आयो तो पिंडां झाती मारियो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किहो जिहा काम कर रही है, किहो जिहा पिंड दे अगे चंगे काम हो रहे हैं। सो मैं कैप्टन साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिन्हां दी एबल लीडरशिप थले पंजाब अगे वध रहा, जिन्हां दी चंगी सोच करके चंगियां स्कीमां बणियां ने। सुनील जाखड़ जी ते साडे साथी नाल ही रहिंदे ने, गाइड करते रहिंदे ने, इन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे मिनिस्टर कुलीग का शुक्रिया करना, MLA साहबान का करना, तो सब तो ज़्यादा जिहड़े पंच सरपंच ने जिन्हां ने इस प्रोग्राम नूं हर पिंड 'च लागू किया नेक नीति नाल, उन्हां दा शुक्रिया। जिहड़े लोग इस प्रोग्राम नूं 1.5 लाख लोग जिहड़े इस प्रोग्राम जुड़े ने, उन्हां दा भी शुक्रिया। अपने ADC DTPO BDO पंचायत सैकटरी, अपने सैकटरी साहब, डायरैक्टर साहब का सब का शुक्रिया जिहड़े इस प्रोग्राम नूं सिरे चढ़ा रहे हैं। आस करने भी ये प्रोग्राम अग्गा जिहड़ा अगला समा है वो प्रोग्राम वधिया तरीके नाल सिरे चढ़ेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you very much, Rahul ji, for coming and for inaugurating this show of ours. Thank you very much. Thank you, Amrinder Singh ji. Thank you to everybody, all the MLAs, ministers, sarpanches. Big thank you and all the best for a successful implementation.